व्हाट्स अप गाइस, दिस इज चंद्रदीप। कैसे हो आप सब? तो आज मैं मेरा वीडियो हिंदी में कर रहा हूँ क्योंकि बहुत जन का रिक्वायरमेंट था कि आप हिंदी भी बहुत अच्छा बोल लेते हैं। सो कभी कभी हिंदी में भी थोड़ा बहुत वीडियो एंड ब्लॉगिंग कीजिए। दैट्स इट। तो आज मेरा वीडियो कोई ट्रैवल ब्लॉगिंग का नहीं है, मेरा पहला चैनल का फिटनेस वीडियो है। तो ये जो फिटनेस वीडियो है ये रिगार्डिंग फैट लॉस में है। बहुत जन का बहुत सारा क्वेरीज रहता है अबाउट फैट लॉस और बहुत जन का बहुत सारा डाउट्स भी रहता है कि फैट कैसे लॉस किया जाए। तो मैं अपना तरीके से जितना जानता हूँ आप लोग को हेल्प करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो का शुरू से पहले मैं वेस्ट बंगाल का जो सिनेरियो है फिटनेस इंडस्ट्री को लेके लॉकडाउन पे, तो वो कुछ शेयर करना चाहता हूँ। उसको प्लीज़ देखिए। देख के आप लोग को अगर लगे कि ये इंडस्ट्री को खुला रखना चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बोलिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोग का जो व्यू है वो आप बताइए। तो मैं अपना मेरा जो पुराना वीडियो था उसमें आप लोग को बहुत बार बता चुका हूँ कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ जस्ट फॉर फन। और प्रैक्टिकली मेरा जो बिजनेस है वो है जिम एंड फिटनेस को लेके। मेरा खुद का जिम है और मैं पहले भी बहुत सारे जिम्स में ट्रेनर का जॉब करता था। तो अभी जो है मेरा जिम वो पूरा रेंट पे लिया हुआ है। ऊपर से अभी का जो पैंडेमिक सिचुएशन है लाइक कोविड हो रहा है, जो ओमिक्रॉन आया हुआ है, तो उस ओमिक्रॉन में क्या किया हुआ है हम लोग का जो मैडम चीफ मिनिस्टर है वो सब चीज़ को खुला रख के बस जिम को बंद कर दिया, स्विमिंग पूल को बंद कर दिया। तो अभी जो ठंड का सीजन चल रहा है उसमें तो मैडम स्विमिंग पूल में जाएगा बहुत कम जन और बेसिकली जिम में बहुत जन आएगा। और स्विमिंग पूल से भी जिम लोग जो होते हैं, जो जिम्स खोलते हैं जिम ओनर लोग, उस जिम में से 80% जिम ओनर्स लोग रेंट पे जिम खोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद रेंट पे जिम खोलने के बाद जिम का जो क्राइटेरिया रहता है, जिम का जो स्क्वायर फीट रहता है वो अराउंड 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर ही रहता है। तो 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर कोई भी जिम अगर अच्छा लोकेशन में हो तो उसका मंथली रेंट अराउंड 30,000 एंड अबव होता है। तो अभी जो जिम्स को आप लोग पहले बंद कर रहे हैं तो ठीक है, आप लॉकडाउन के लिए बंद कर रहे हैं ताकि कोरोना इतना मत फैले, कोरोना को रोकने के लिए आप लोग कर रहे हैं। तो मैडम जब कर ही रहे हैं सब कुछ लॉकडाउन तो सब कुछ कीजिए ना आप। तो मूवी थिएटर, उसके बाद आप क्लब्स एंड पब्स खुले रखे हैं और स्पा भी खोल दिया है। बहुत ये लास्ट जो आप लोग के पास रिक्वेस्ट गया था उसके बाद। तो जिम में क्या गलती है? जिम में ऐसा क्या चीज है जिससे कोरोना फैलेगा और बाकी सब चीज में नहीं फैलेगा? चलिए मैं मान लेता हूं कि जिम में ही खाली कोरोना फैलेगा, तो हम लोग जो जिम का ओनर लोग हैं उन लोग को सर्वाइव करने के लिए कोई तो ऑप्शन दीजिए कि हम लोग कैसे सर्वाइव करें। हम लोग का जो लैंडलेडी या फिर लैंडलॉर्ड है वो कोई अभी रेंट हम लोग का कुछ कम नहीं कर रहा है या फिर रेंट तो लेते ही जा रहा है। तो अभी जो जिम है वेस्ट बंगाल में उसमें से 50 to 60% जिम बंद का कदर पे आ गया है। तो उन लोग के लिए प्लीज कुछ कीजिए। स्टिल आई होप फॉर द बेस्ट। आई होप आप कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे हम लोग के लिए, तो प्लीज लीजिए बिकॉज वी आर रियली इन अ ग्रेट ट्रबल। मैं आप सब लोग को एक इंसिडेंट शेयर करने वाला हूं मेरे जिम का, जो लॉकडाउन से पहले का इंसिडेंट है। तो शाम को मैं जिम में बैठा हुआ था रिसेप्शन में, तो 2 जन एडमिशन के लिए आया जिम में। आने के बाद दोनों जन थोड़ा हेल्दी थे, फैट ज़्यादा था उन लोग के बॉडी पे। तो वो लोग आके ही पहला बात बोलने लगे कि सर देखिए मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए, फैट लॉस करना है और कुछ नहीं करना है। मुझे नहीं मेरा हिप रीजन को कम करना है, नहीं मेरा बाइसेप्स ट्राइसेप्स कम करना है, बस फैट लॉस करना है और वो भी बेली फैट। तो पहला चीज़ तो ये है, कोई स्पॉट रिडक्शन बोल के कुछ होता नहीं है। एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता कि होता है, शायद होता होगा लेकिन मेरा नॉलेज में नहीं है। और दूसरा चीज़ ये है कि फैट लॉस के लिए आप आके बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा कुछ सप्लीमेंट सजेस्ट कर दीजिए जिससे 1-1.5 महीना में मेरा फैट लॉस हो जाए। तो सर 1-2 महीने में ऐसा कुछ होता नहीं है कि कोई मैजिक पिल्स हम खा लिया और खाने के बाद मेरा फैट पूरा लॉस हो गया, अगले दिन हम उठ के देख इस तरह से कि मेरा पूरा बॉडी में कटिंग्स आ गया, शेप आ गया। ऐसा कोई फैट बर्नर नहीं होता है। देयर इज नो रॉकेट साइंस। सो आपको पहले जानना चाहिए कि फैट लॉस कैसे होता है। सो बेसिकली फैट लॉस 2 चीज़ पे होता है, डिपेंड करता है। एक चीज़ होता है आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा है, बहुत जन का स्लो होता है, बहुत जन का फास्ट होता है। और दूसरा चीज़ है कि कितना कैलोरी आप दिन में कंज्यूम कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ कैलोरी यू ईट, व्हाट टाइप ऑफ कैलोरी यू ईट एंड हाउ यू ईट और व्हेन यू ईट। ये 3 चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका फैट लॉस हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना जल्दी हो रहा है। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है।
सो मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है, एक मशीन है, जिससे आप कुछ भी खाना खा रहे हैं या फिर कुछ भी ड्रिंक्स ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर आपका बॉडी के अंदर 3 चीज़ में डिवाइड होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, और एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे एनर्जी रिजेनरेट होता है। अभी ये एनर्जी अगर आप सो रहे हैं, उसके बाद भी वो एनर्जी, सोच लीजिए आपका ब्रीदिंग है, आपका ब्लड सर्कुलेशन है, या फिर कोई भी हार्मोनल फंक्शन है, वो सब चीज़ के लिए भी रेस्टिंग पीरियड में भी आपका बॉडी में एनर्जी चाहिए। और वो जो एनर्जी आपका लगता है बॉडी में व्हेन यू आर रेस्टिंग, वो होता है आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, विच इज नोन एज BMR। सबका BMR सेम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि BMR बॉडी का कंपोजिशन और साइज के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। सोच लीजिए दोनों जन है, एक जन का बॉडी मतलब सेम साइज में है और एक जन का बॉडी मतलब पहले जन का जैसा भी साइज में है, लेकिन पहला जन का जो बॉडी है उसका बॉडी में मसल मास ज्यादा है। लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फैट, आई एम टॉकिंग अबाउट मसल। तो जिसका बॉडी में मसल ज्यादा होगा, भले ही वो सेम साइज का बॉडी हो, दूसरा जन का अगर बॉडी में मसल से ज्यादा फैट रहेगा तो पहला जन का बॉडी का BMR बहुत ज्यादा होगा और दूसरा जन का बॉडी का BMR बहुत कम होगा। अभी BMR मसल्स के ऊपर क्यों डिपेंड करता है? ज्यादा मसल रहने से क्यों BMR ज्यादा होगा? क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम है हम लोग का जो डाइजेशन सिस्टम है वो सभी का मोर और लेस सेम ही रहता है, लेकिन हम लोग का जो मसल है, तो उस मसल में जितना मसल बड़ा होगा, जितना मसल ज्यादा होगा, उस मसल में उतना ही ज्यादा आपका सेल्स रहेगा, और उस सेल्स का जितना रिपेयरिंग बोलिए, उस सेल्स का रिजेनरेशन बोलिए, उस सेल्स को जितना रिक्वायरमेंट होगा एनर्जी का, वो ज्यादा होगा। ऑब्वियसली जो जिसका मसल कम है उसका रिक्वायरमेंट कम होगा एनर्जी का, क्योंकि उसमें सेल्स ही कम है, और जिसका मसल्स ज्यादा है उसका रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, तो एनर्जी ज्यादा बर्न होगा। तो और एनर्जी जितना ज्यादा बर्न होगा, आपका बॉडी का फैट लॉस इतना ही ज्यादा होगा, है कि नहीं? और दूसरा चीज है बॉडी का कंपोजिशन क्या होता है कि बॉडी देख लीजिए, कोई लंबा है और कोई बहुत नाटा टाइप का है, तो जो लंबा है उसका बॉडी में डेफिनेटली ज्यादा मसल्स रहेगा नाटा के डिफेंस में, मतलब डिफरेंस में, तो उस हिसाब से लंबा जन का BMR ज्यादा होगा और जो नाटा जन है उसका BMR कम होगा। तो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए आपको 2 चीज मेनली करना पड़ेगा। एक चीज है कि आपका बॉडी में एक्टिविटी लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे सोच लीजिए जिम कर रहे हैं, या फिर जिम नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी रनिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, वो सब चीज से आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है। और दूसरा चीज है कि आपको साइमल्टेनियसली मील लेना पड़ेगा। मील, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जंक फूड, आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्दी फूड्स। ओके, तो हर 2 से 2.5 घंटा या फिर 3 घंटा का गैप में अगर आप खाना खाएंगे तो उससे आपका बॉडी का मेटाबॉलिक रेट डेफिनेटली हाई होगा। चलो, अब मेटाबॉलिक रेट तो बढ़ गया, तो इसका मतलब आपका फैट लॉस कंफर्म नहीं। मेटाबॉलिक रेट बढ़ने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि आपका बॉडी का मेटाबॉलिक रेट जो है वो आपका मेंटेन कैलोरी रेट होता है, तो आपको उससे 300 से 400 कैलोरी कम इंटेक करना पड़ेगा। जब आपका कैलोरी कम इंटेक होगा आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट से, तो आपका बॉडी का कैलोरी डेफिसिट में जाएगा, और जब भी आपका बॉडी कैलोरी डेफिसिट में जाएगा तो डेफिनेटली आपका फैट लॉस होगा। क्योंकि ये जो कैलोरी का जो नापने का सिस्टम है इज जस्ट लाइक अकाउंटेंट जॉब। लीजिए आप 2000 रुपया कमा रहे हैं और आप 2200 रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो आप 1 साल में गरीब हो जाएंगे। और सोच लीजिए अगर आप 2000 रुपया कमा रहे हैं और 2200 रुपया खर्चा ना करके 1800 रुपया करके खर्चा कर रहे हैं, तो आपका गेन हो रहा है ना, आप थोड़ी ना लॉस पे जाएंगे। इट्स जस्ट लाइक द सेम, जितना कैलोरी आप ले रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, उससे ज्यादा कैलोरी बर्न करना है। अभी आपका मेटाबॉलिक रेट देखने के बाद अगर आप सोचेंगे कि मेटाबॉलिक रेट से थोड़ा ज्यादा कैलोरी रहेंगे, उसके बाद मेरा डेली एक्टिविटी प्लान से मैं उस कैलोरी को बर्न करके उससे भी 300 या 400 कैलोरी ज्यादा बर्न कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आपका फैट लॉस होगा। हाँ, सप्लीमेंट आप लोग को फैट लॉस में मदद नहीं करता डायरेक्टली। सप्लीमेंट क्या करता है, आपका बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी में, विच इज नोन एज लिपोलाइसिस। तो आपका बॉडी का जो लिपोलाइसिस प्रोसीड्यूर है उसको फास्ट कर देता है। बहुत सारा नहीं, 90% इसी केस में आपका कोई भी फैट लॉस या फिर फैट बर्नर होता है वगैरह वगैरह, वो सब चीज खाली इसी चीज के लिए यूज होता है। तो अगर आप सोच लीजिए कि आप एक फैट बर्नर खा लिए और उसके बाद ही आप पतले हो जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है।
फैट बर्नर खाने के बाद या फिर ना खाइए, आपका जब लिपोलाइसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा उसके बाद आपका जो फैट स्टोर्ड फैट है जो एनर्जी में कन्वर्ट होगा उसको भी बर्न करना है। तो आप जितना स्टोर्ड फैट को बर्न करेंगे उतना ही आपका फैट लॉस होगा। तो यही सिस्टम के ऊपर जाना चाहिए। और लोग क्या सोचते हैं कि हम एक डब्बा खरीद लेगा तो हम एक डब्बा से शायद पतला हो जाएंगे, और अगर पतला नहीं हुए तो वो शायद वो वाला जो प्रोडक्ट है वो डुप्लीकेट है। ऐसा कोई बात नहीं है सर। तो अभी एज पर माई ओपिनियन मेरे पास जो भी आएगा आके बोलेगा कि भैया फैट लॉस करना है तो कैसे करे, मैं उनको दो चीज रिकमेंड करूंगा। नंबर 1 कि आप पानी का इंटेक बढ़ाइए बॉडी में, क्योंकि आपका बॉडी में जो वेट है ना वो ज्यादातर एक्स्ट्रा वाटर होल्ड करने से होता है। जब आप पानी ज्यादा पिएंगे तो आपका बॉडी में जो वाटर होल्ड करने का टेंडेंसी रहता है वो चीज बहुत कम हो जाएगा। और जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपका बॉडी का कम होगा, आपका जब बॉडी में वाटर होल्ड कम होगा तो ऑब्वियसली आपका वाटर का जो वेट है वो चीज आपका बॉडी से कम हो जाएगा, तो वाटर एलिमिनेट हुआ और उससे क्या होगा, आप हाइड्रेटेड भी रहेंगे। और दूसरा चीज है आपको कुछ भी करके आपका डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, क्योंकि अभी का जो खाने का सिस्टम है ना उसमें प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गया है और खाने में प्रोटीन का मात्रा बहुत ही कम है। अगर आप प्रोटीन उतना इंटेक नहीं कर पा रहे हैं तो यू शुड गो फॉर व्हे प्रोटीन, यू शुड गो विथ व्हे प्रोटीन ना। अभी कौन सा व्हे प्रोटीन मार्केट में अच्छा है, मार्केट में कैसा कैसा टाइप का व्हे प्रोटीन मिलता है और आपको कौन सा व्हे प्रोटीन लेना चाहिए, ये सब लेके मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में जरूर बोलूंगा। तो मेरा चैनल पे बने रहना है उसके लिए और वीडियो को देखते रहना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इसके ऊपर और कुछ भी जानकारी चाहिए या फिर कुछ भी क्वेरीज है तो आप मेरा कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके जरूर पूछिए। और दूसरा चीज है जो मैं पहले भी बहुत बड़ा वीडियो में आप लोग से कह चुका हूं कि प्लीज सपोर्ट मी फॉर दिस चैनल। तो कैसे सपोर्ट करेंगे आप, तो दो चीज करना है। नंबर 1 आपको लाइक बटन पे क्लिक करना है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ही, और नंबर 2 आपको मेरा चैनल में जाके अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो आपका दोस्त लोग के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।